अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हुसैन अहमद एंड वेलकम टू द कॉमर्स सर्कल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। आज के लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स की बुनियाद को समझेंगे। हम इकोनॉमिक्स को पैसों के साइंस समझने की गलती छोड़कर इसे फैसलों की साइंस समझेंगे और समझेंगे कि ये फैसले क्यों ज़रूरी हैं। कुछ कॉमन मिथ्स हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। पहले कुछ आम गलतफहमियों को दूर करते हैं, जैसा कि इकोनॉमिक्स सिर्फ स्टॉक मार्केट या इन्फ्लेशन तक महदूद है, या फिर ये कि ये सिर्फ पॉलिसीज़ बनाने वालों के लिए बनाई गई है। इसमें आपको कोई ऐसा जवाब नहीं मिलेगा जो कि हर मसले का हल हो, बल्कि ये सब्जेक्ट एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो सवाल पूछना सिखाता है। इकोनॉमिक्स को चॉइस साइंस भी कहा जाता है, इसलिए इकोनॉमिक्स की सबसे बेहतर तारीफ ये है कि ये फैसलों की साइंस है। यहाँ उन तमाम फैसलों का सिस्टमेटिक मुताला किया जाता है जो हम लिमिटेड रिसोर्सेज में करते हैं। अब सोचिए, एक स्टूडेंट के पास 24 आवर्स होते हैं, मतलब उसके पास एक लिमिटेड क्या है, रिसोर्स। टाइम भी हमारा रिसोर्स है ना, तो 24 आवर्स होते हैं, मतलब एक लिमिटेड रिसोर्स है, 24 घंटे, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट को अपने इन्हीं 24 घंटों में बहुत सी चीज़ें करना होती हैं, मसलन क्लास अटेंड करना, असाइनमेंट करना, पार्ट टाइम जॉब करना, फ्रेंड्स का साथ टाइम स्पेंड करना, सोना, खाना और बहुत सारी चीज़ें। इसका मतलब ये हुआ कि उसको अपने इस लिमिटेड टाइम में बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, मतलब उसकी वांट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब चूंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और वांट्स रिसोर्सेज से ज़्यादा हैं, तो इस चीज़ को कहा जाता है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का एक्चुअल मतलब होता है किल्लत। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं कंट्री लेवल पे, कि एक डेवलपिंग कंट्री के पास लिमिटेड बजट होता है, जैसा कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। हमारे पास लिमिटेड बजट है, तो इस टाइप के डेवलपिंग कंट्रीज चाहते हैं कि एजुकेशन भी इम्प्रूव करें, हेल्थ केयर भी बेहतर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएं, डिफेंस भी स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास बजट लिमिटेड है। इसका मतलब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और वांट्स हमारी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस कंडीशन में हमें चॉइस करनी होगी कि हम आया कि एजुकेशन इम्प्रूव करें, या हेल्थ केयर पे लगाएं, या अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करें। तो हम चूंकि सब चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते, तो हमें चॉइस करनी पड़ेगी इन चीज़ों में। हर चॉइस के अपने प्रोज एंड कॉन्स होंगे। लेट सपोज गवर्नमेंट कहती है कि हमें अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना है, तो चॉइस क्या आ गई, डिफेंस। लेकिन अब जो बाकी हेल्थ केयर और एजुकेशन के ऊपर हम पैसा नहीं लगा सके, उसको इम्प्रूव नहीं कर सके, तो वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। एक चीज़ को चूज करने का मतलब है दूसरी चीज़ को खोना, और जो चीज़ हम खोते हैं उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है इकोनॉमिक्स में। लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स के ऊपर एक और एग्जांपल। लेट सपोज गवर्नमेंट के पास एक ज़मीन है, एक एरिया है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने फैसला करना है कि वो हॉस्पिटल बनाए या स्कूल बनाए। लेकिन चूंकि ज़मीन लिमिटेड है, ज़मीन थोड़ी सी है, उसके ऊपर या तो हॉस्पिटल बनेगा या स्कूल बनेगा। तो यहाँ गवर्नमेंट को चॉइस करनी है इन दोनों में। तो अब इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ बन सकती है उस ज़मीन के ऊपर, तो जो चीज़ नहीं बन सकती वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। आई होप आपको लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्कार्सिटी सिंपल ये है, जब हमारी वांट्स रिसोर्सेज से एक्सीड कर जाएं, तो वो स्कार्सिटी हो जाती है यहाँ पर। आई होप आप लोगों को अब तक समझ आ गया होगा कि ये सब्जेक्ट हमारा चॉइसेस के अराउंड ही घूम रहा है। हम यहाँ पर जब से एक्सप्लेनेशन शुरू हुई है, चॉइसेस की ही बात कर रहे हैं। और चॉइसेस हमें जब करनी पड़ती हैं जब हमारी वांट्स ज़्यादा हों और रिसोर्सेज कम हों, तो हम देखते हैं कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। स्कार्सिटी ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हर सोसाइटी को इन तीन बुनियादी सवालों का सामना करना पड़ता है: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या बनाए। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान जैसे मुल्क को फैसला करना है क्या वो अपना बजट हैवी इंडस्ट्रीज में लगाए, जैसा कि स्टील, सीमेंट, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करें, या फिर आईटी सर्विसेज पर फोकस करें। ये हो गई कुछ व्हाट टू प्रोड्यूस की एग्जाम्पल। अब देखते हैं किस तरह बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल, एक कार मैन्युफैक्चरर सोचता है कि वो
अपने ऑटोमेटेड रोबोट्स यूज़ करे कार मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब कि कैपिटल इंटेंसिव वर्क करे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लेबर रखे, मतलब लेबर इंटेंसिव वर्क करे, किसके लिए प्रोड्यूस करें। एक कंपनी ने फैसला करना होता है क्या गुड्स वेल्दी क्लास के लिए हैं या मिडिल क्लास के लिए हैं या पुअर क्लास के लिए हैं। क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हम सब चीज़ें सबके लिए नहीं बना सकते, इसीलिए हम देखते हैं कि क्या बनाएं, किस तरह बनाएं और किसके लिए बनाएं। चलिए अब मैं इन कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में आपको समझाता हूँ। अब सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल लेवल पे, मतलब हमारी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे इकोनॉमिक्स किस तरह यूज़ होती है कैरियर चॉइस में। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जब अपना कैरियर डिसाइड कर रहा होता है तो उसको ये चीज़ चॉइस करनी होती है, उसको चॉइस करनी पड़ती है कैरियर्स में, जैसा कि वो इंजीनियरिंग करे या मेडिकल करे, दोनों एक साथ नहीं कर सकते, इसीलिए इन दोनों में वो चॉइस करेगा, कोई एक ही चीज़ वो ऑप्ट कर सकता है। टाइम मैनेजमेंट, क्लास लें या सो जाएं, क्लास लें या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें, इधर भी हमें कोई ना कोई चीज़ को चॉइस करना पड़ेगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको चॉइस करना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, क्योंकि आपके पास जो पैसा है वो लिमिटेड है, तो आपको चॉइस करना पड़ेगा कि वो अपना लिमिटेड रिसोर्स किस में लगाएं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो आया कि आप स्टॉक्स में लगाएं अपना पैसा या फिर रियल एस्टेट में लगाएं। ये हो गई कुछ पर्सनल लेवल की एग्जाम्पल जहाँ इकोनॉमिक्स हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं नेशनल लेवल एग्जाम्पल। नेशनल लेवल एग्जाम्पल में बेस्ट एग्जाम्पल हो सकती है बजट एलोकेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि बजट लिमिटेड होता है, तो अब गवर्नमेंट को चॉइसेस करनी पड़ती हैं बजट एलोकेशन पे कि वो बजट हम कहाँ लगाएं, डिफेंस पे लगाएं, एजुकेशन पे लगाएं, या फिर हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर करें। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस, चाहे आप पर्सनल लेवल पे बात करें या नेशनल लेवल पे। तो चॉइसेस का ये कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लासरूम तक महदूद नहीं है, बल्कि इसकी रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस भी हैं। इसलिए ये सब्जेक्ट क्रैमिंग का नहीं है जिसमें आपने सिर्फ रट्टे मारने हैं, बल्कि ये सब्जेक्ट समझने वाला सब्जेक्ट है जिसके कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आ सकता है। तो अपने कंक्लूड करते हैं आज के लेक्चर को। आज हमने ये समझा कि इकोनॉमिक्स फैसलों की साइंस है जिसमें हम चॉइसेस कर रहे होते हैं। वांट्स जब रिसोर्सेज से बढ़ जाएं तो स्कार्सिटी हो जाती है। इसी तरह हर सोसाइटी को 3 बुनियादी सवालों का सामना करना पड़ता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, और हर चॉइस की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।